अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीजों, आज का सवाल बहुत अहम है और शायद आपने भी कभी सोचा होगा, क्या असर की नमाज के बाद कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं? क्या ये मना है? अगर हमारी नमाज छूट गई तो क्या करें? आज की वीडियो बहुत अहम है, आपकी जिंदगी में बहुत अहम सवाल का जवाब है, क्योंकि हम बात करेंगे हदीस की रोशनी में बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले समझ लेते हैं कज़ा नमाज क्या होती है। जब कोई नमाज, फर्ज नमाज अपने वक्त पर अदा नहीं होती, चाहे भूल से, नींद से या किसी वजह से, तो उसे बाद में पढ़ना कज़ा नमाज कहलाता है। लेकिन याद रखिए, नमाज जानबूझकर छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अब आते हैं असली सवाल पर। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, असर के बाद नमाज पढ़ना क्यों मना है? हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फर्ज के बाद सूरज निकलने तक और उसके बाद सूरज डूबने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। सही बुखारी हदीस और सही मुस्लिम हदीस से। इसका मतलब क्या है? असर के बाद से लेकर मगरिब तक कोई भी नफिल नमाज पढ़ना मना है। अब यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या कज़ा नमाज भी नहीं पढ़ सकते? जवाब सुनिए ध्यान से। नहीं, कज़ा नमाज मना नहीं है। हदीस में आता है, जो नमाज सो जाने या भूल जाने की वजह से छूट जाए तो जब याद आए उसे पढ़ लें, यानी उसे उसी वक्त अदा कर लें। सही बुखारी हदीस से। इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि असर के बाद मत पढ़ो। इसका मतलब ये है, इसका मतलब साफ है, कज़ा नमाज हर वक्त पढ़ सकते हो। बड़े बड़े उलमा का भी यही कहना है, नफिल नमाज असर के बाद मना है, लेकिन कज़ा नमाज हर वक्त पढ़ सकते हैं, क्योंकि कज़ा नमाज एक फर्ज की अदायगी है और फर्ज को टाला नहीं जा सकता। जरा सोचिए, अगर हम नमाज छोड़ते रहें और कहते रहें कि बाद में पढ़ लेंगे, क्या हमें पता है कि अगला वक्त हमें मिलेगा या नहीं? क्या हमारी जिंदगी की गारंटी है? इसलिए अगर कोई नमाज छूट गई तो उसे तुरंत अदा करें, चाहे असर के बाद ही क्यों ना हो। सिर्फ 3 टाइम ऐसे है जहां नमाज नहीं पढ़ी जाती: सूरज निकलते वक्त, सूरज बिल्कुल सर पर हो तब यानी कि जवाल के वक्त, सूरज डूबते वक्त। इन टाइम में कज़ा भी नहीं पढ़ते, बाकी समय में पढ़ सकते हैं। तो आज से इरादा करें, नमाज वक्त पर पढ़ेंगे, अगर छूट जाए तो तुरंत कज़ा करेंगे और अपने दोस्तों को भी ये बात जरूर बताएंगे। अगर आज आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया और वीडियो पसंद आई हो तो आप चाहें तो इससे और लोगों को भी सही बात बता सकते हैं, उन तक ये बात पहुंचा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल साजिदा सीख को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं नमाज की पाबंदी करूंगा या करूंगी। अल्लाह हमें सही समझ और अमल की तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, आपके एक नए सवाल के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अपनी दुआओं में खास याद रखना।